बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो तारफ़ की मोहताज नहीं है, सियासी समाजी शख्सियत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है, लेकिन शुमार होना अलग बात है। इनकी एक खूबी ये है, हमेशा वतन परस्ती को सबसे पहले रखा, उसके बाद फिर किसी पार्टी को देखा। किसी शख्सियत को पसंद नहीं किया, बल्कि अपनी तरक्की की राहों को देखते हुए उन राहों को पसंद किया जो तरक्की की तरफ जाती हैं। किसी एक शख्स की खातर नहीं दौड़े, बल्कि पाकिस्तान के उस शख्स के लिए दौड़ना शुरू किया जिसने पाकिस्तान की बेहतरी का सोचा। अलहाज मोहम्मद अफजल गोंदल, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि ईमानदारी के साथ काम करें और ईमानदारी के साथ चलें। अगर ये इमरान खान के साथ भी अपना लगाव रखते हैं तो सिर्फ इस नारे पे कि ये पाकिस्तान की धरती को अलग बनाना चाहता है, इस धरती में इनकलाब, इंसाफ और तब्दीली का नारा लेकर आना चाहता है। और इसके अलावा बात करना चाहूँगा मौजूदा जो कि अवाम की कि इस वक्त किस तरह पिस रही है, उसके मुतल्लिक़ भी बात होगी। लेकिन एक बात मैं करता चलूँ कि इस वक्त खान साहिब के साथ क्या हुआ, मेरे कप्तान के साथ हुआ क्या कि एक पहलवान, क्योंकि आज की शख्सियत पहलवानी में भी अपना बड़ा कद रखती है, तो मैं पहलवानी के हवाले से बात करूँगा कि एक पहलवान था, तो उसके पास कोई शख्स आया और उसने कहा कि मुझे शागिर्द रख लें। तो पहलवान कहने लगा कि अब मैं बूढ़ा हूँ, मैं क्या शागिर्दी सिखाऊंगा। लेकिन जब इसरार हद से बढ़ गया तो उसने कहा आ जाओ फिर। तो उस फिर बूढ़े पहलवान ने उसको 100 वल जो होते हैं, 100 तरीके जो होते हैं, वो पहलवानी के सिखा दिए। और जब सिखा दिए तो वो पहलवान खाड़े में निकला तो हर तरफ यही शोर था कि गामे पहलवान का शागिर्द जीत गया है, गामे पहलवान का शागिर्द जीत गया है। तो गुस्सा उसको ये आया कि हर बंदा गामे पहलवान का शागिर्द मुझे बोलता है, मेरा नाम क्यों नहीं लेता कि जावेद शानी जीत गया है। अब जावेद शानी अपनी नाम की खातर अपने उस्ताद की तरफ दौड़ता है और कहता है कि भाई मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूँ। तो उस्ताद कहता है मैं बूढ़ा आदमी हूँ, क्या मुकाबला करूँगा, और जो तरीके मुझे आते थे मैंने तुम्हें सिखा दिए। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं मुकाबला करूंगा। सिर्फ इसलिए मुकाबला करता है कि मैं अपने उस्ताद को ज़माने के सामने गिरा दूं और उसके बाद फिर मैं कहूं कि मैं ही उस्ताद हूं। तो उस्ताद क्या करता है, कहता है आ जाओ खाड़े में। अवाम सामने आ जाती है, अखाड़ा लग जाता है, और जब शुरू होती है गेम तो फिर शागिर्द को पहले ही हाथ वो ऐसी मार देता है कि वो मुंह के बल गिरता है और उस्ताद उसकी कमर पे बैठ जाता है। तो कहता है, नीचे से सर उठाकर शागिर्द कहता है, उस्ताद जी जेड़े वल तुसा सिखाए सन उन्होंने ये वल नहीं सी है। तो उस्ताद आगे से कहता है कि आप जैसे हरामी के लिए एक वल बचाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही तरीकाकार हुआ है। एक वल था जिसका 2 घंटे की स्पेस और 27 साल मेहनत पे पानी फिर गया, लेकिन मशीर कमज़ोर नाहल, और इसके अलावा कई लोग ऐसे कि जिनके बारे में कप्तान ने कहा कि ये लोग वो हैं, लेकिन एक वक्त आया कि उनको कहा कि ये हमारे अपने हैं, और अपनों ने इस तरह खान को मिट्टी में मिलाया कि शायद अब दोबारा उभरना मुश्किल हो जाए। चलते हैं अलहाज मोहम्मद अफजल गोंदल की तरफ, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम। जनाब वाला क्या हाल चाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आज से पहले आपकी मुलाकात उस वक्त हुई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद रैलियां निकाल रहे थे। तो उस वक्त भी बात हुई थी कि ये ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो चौधरी परवेज़ लाई थे उस वक्त साथ मिले हुए थे। उस वक्त भी बात हुई कि इनको वज़ीर आला बनाया जा रहा है, ये गलत हो रहा है, वगैरह वगैरह बातें हमारी हुई। तो बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस होने के बराबर हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ देता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। इसमें क्या है कि कप्तान घबरा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली तो बात यह है कि खान अच्छा लीडर है।
मैं उसको अच्छा क्यों कहता हूँ कि जितनी लॉट ऑफ लीडर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसमें कोई भी उसके साथ कंपेरेबल नहीं है। ठीक। दूसरा ये है कि ये जो मुश्किलात आई हैं और गेम हार रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, नाकामी की वजूहात जो मेरी नज़र में है, चंद वजूहात से। सबसे पहले तो जब इतनी पीक मिलती है, इतनी हाइप मिलती है किसी पार्टी को, तो उसको फिर उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत सी प्रेजें करनी पड़ती है, बहुत सारी एहतियात करनी पड़ती है। मुझे इस चीज़ का इंतहाई अफसोस है कि जिस तरह सब पार्टियों को माफिया की ज़रूरत पड़ी, उसी तरह हमारे साथ भी वो लोग आगे चिपक गए और हम उससे उनको डिफेंड नहीं कर सके। जब माफिया की संगत के साथ कंट्री को डेवलप किया जाए तो डेफिनेटली कई जगहों पे दाग लगते हैं, कई जगहों पे मुश्किलात होती हैं, कई जगहों पे उसकी जस्टिफिकेशन फिर तहरीक या जमात के ओनर को देनी पड़ती है, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अब मेरे ख्याल में जो गुजरात से लीड हमने साथ दी थी, उसमें बेटा तो माशाल्लाह बाहर चला गया हुआ है, काफ़ी सारे डॉलर गुजरात से इकट्ठे करके मोनोस्लाई 10% महंगे लेके गया है, सही जहाज चार्टर करा के लेके गया है, और बाप अभी जेल में है। तो लोग अभी भी, मैं समझता हूँ कि लोग जो जेल में जाता है उससे हमदर्दी रखते हैं। लोग ये नहीं देखते ये अच्छा है या बुरा है, ये मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। जब तक माफिया के बंदे आपको लीड करते रहेंगे, आपकी किसी जमात का हिस्सा बने रहेंगे, उस वक्त तक आप भी ख्वार होते रहेंगे, मुल्क भी ख्वार होता रहेगा और पार्टी भी जस्टिफिकेशन ढूंढती रहेगी कि क्या लोगों को जवाब दें, ऐसे ये बंदा हमने किस लिए साथ लगाया था। जी जी। दूसरा, ये इतना बड़ा लॉस हमारा हुआ कि हमारे पास खान के अच्छा होने के बावजूद, 90% से प्लस वोट होने के बावजूद, इतनी बड़ी हाइप होने के बावजूद, हमसे जो मिस्टेक्स हुई, अमेरिका को हमने फतह करने, हमें क्या ज़रूरत है अमेरिका को फतह करने की? हमारे पास अमेरिका की एक रियासत के बराबर इकानमी नहीं है हमारी, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क ज़िंदा रहते हैं, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए बड़े तरीके से, बड़े हिसाब से ज़िंदा रहते हैं। यूरोप के अंदर छोटे छोटे मुल्क हैं, बड़े फर्स्ट क्लास खुशहाल है, खुशहाली से रह रहे हैं। हमें ज़रूरत क्या थी कि 4 बंदे खारजा अमूर को डील करने के लिए और 4 बंदे दाखिला अमूर को डील करने के लिए, टोटली प्रोफेशनल, जो खान साहब को पीस ऑफ माइंड पे रखते, लोग जी तुम जानो इधर बैठो, हम ये निबेड़ के आते। हमें अमेरिका से क्लैश, हमें फ़ौजों से क्लैश, उसकी क्या ज़रूरत थी? फिर पाकिस्तान की फ़ौज को फतह करना है, फिर अमेरिका को फतह करना है, दोनों ही हमें, हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत ये थी कि खान साहब की डोमेन क्या है, ये टेबल, जो कहते हैं वज़ीर आज़म का टेबल, इस पे बैठकर मुल्क के बच्चों के लिए गुर्बत की लकीरें तोड़ना, जहालत को ख़त्म करना, लाकानूनीयत को ख़त्म करना, मुल्क की सनत और तजारत को तरक्की देना, मुल्क की ज़राअत को तरक्की देना, मुल्क में महंगाई की आती हुई लहरों को रोकना, मुल्क में खुशहाली और तरक्की लेके आना। इतने खूबसूरत, इतने वसाइल से माला माल मुल्क को प्रॉब्लम थी मैनेजरियल कोलैप्स की, और हमें हाई एक्सपेक्टेशन थी और हैं कि खान ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, क्रेडिबल और लायक और ईमानदार आदमी है। ये बंदा अगर सिस्टम फार्मिंग में पाकिस्तान की मदद करेगा तो निज़ाम कोई ना कोई बन जाएगा, बजाय इसके कि जो काम हिंदुओं और यहूदियों ने करना था, हमारी पाकिस्तान आर्मी की इंसल्ट करनी और उनकी बेइज्जती करनी और उनको डिस्टेबलाइज करना, वो हमने करना शुरू कर दिया। हमसे वो काम लिया गया है, पता नहीं किसने लिया है, हमने किया है या हमसे किसी लिया गया है। हमने इस काम में इन्वॉल्व नहीं होना था, हमने अपने डोमेन पे, अपने टेबल पे बैठकर खान साहब ने मुल्क के गरीब लोगों के लिए काम करना था। और ये जो आज गुर्बत की लकीरें में हम पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है, मैं किसी इकाई को बरी नहीं करूँगा इसमें, जितने भी हैं इदारे भी इसमें तरीके इंसाफ भी, इसमें दूसरी पार्टियाँ भी, इसमें पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के लोग भी, पाकिस्तान के सारे शहरे, अगर वो यहाँ तक सोचते हैं ये गलत चीज़ें हो जाएं तो कोई बात नहीं है, तो फिर तभी हुई है ना। अगर वो इन चीज़ों को रास्ते में डिफेंड करते, तो आज आपके स्टेट बैंक में $1.5 अरब, $2 अरब, $4 अरब, कल चाइना का $1 अरब आया, तो खुशी मनाई जा रही थी कि जो अब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। $1 अरब से इस इतने बड़े मुल्क में क्या होगा, क्या हालात बेहतर होंगे? 8 लाख बंदा पिछले साल पढ़ा लिखा यहाँ से भाग के चला गया,
अभी कल की खबर है कि कश्ती में कुछ लोग जो सवार थे 700-800 बंदे हाँ जी, डूब के बड़ा मरे, अफसोसनाक उसमें बात है, 35-40 बहुत बंदे अफसोसनाक। गुजरात के हैं उसमें। हाँ जी, ऐसे। यानी यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहता, ना पैसे वाला रहना चाहता है, ना पढ़ा लिखा रहना चाहता है, ना सरमाए वाला रहना चाहता है, ना अनपढ़ रहना चाहता है। सेंस ऑफ ओनरशिप और मिट्टी के ऊपर स्टे करके तरक्की करने की जो फन है, जो इन्वायरमेंट है, वो सारी छीन ली गई है। इसलिए लोग डिसकरेज और डिसहार्ट हो गए, यहाँ से भाग रहे हैं। हमने तो लोगों को यहाँ स्टे कराने के लिए एक बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट बना के देनी थी। फिर सारे फाइनेंसरों ने बाहर से भी आना था, या लोगों ने भी ठहरना था। ये सोने की चिड़िया का वो कटा हुआ हिस्सा है जिसके ऊपर लॉर्ड मैकाले ने आके विजिट किया था और बरतानिया ने आके कब्जा किया था, और यहाँ से बहुत सारे पैसे वो कमा के भी ले गए, बहुत सारी डेवलपमेंट हमारी करके चले गए। उसके बाद ना हमने रेलवे को सीधा किया। वो जो भी है हमारा PIA था, किसमें कितना बड़ा अरूज था, उसको हमने डबो दिया। हमारी पाकिस्तान स्टील थी, पाकिस्तान की पहली तारीखी फैक्ट्री थी जिसने लोहा बनाना था, उसको हमने बेड़ा करके उसका रख दिया। तमाम निज़ाम को बोसीदा कर दिया। तमाम पाकिस्तान के जितने मैनेजरियल प्रोजेक्ट्स हैं, वो पाकिस्तान की हुकूमत तो चलाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसमें मैनेजरियल स्किल या मैनेजरियल ऑनेस्टी या करप्शन के खिलाफ कोई सख्त कवानीन है ही नहीं है। तो जो प्राइवेट इदारे इस शो को चलाने वाले हैं, उनको इन्वायरमेंट चाहिए, उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल रही है। जब ये सारा कुछ नहीं होगा, मिसाल के तौर पर लेटेस्ट अब टेक्सटाइल का हाल देखें, आपकी जो रेवेन्यू दे के आपको पैरों पे खड़ा कर सकती थी, उसका सत्यानाश हो गया। 50% से ज़्यादा कारखाने आपके टेक्सटाइल के पाकिस्तान में बंद हो गए। फैसलाबाद पूरा जाम पड़ा हुआ है। हमें मुश्किलात आ रही हैं कि हम अपने मजदूरों को जो प्रोडक्शन के काम है वो रोक कर ऐसे ही कहीं कॉलोनी बनाई जा रही है, कहीं खड्डा निकाला जा रहा है, कहीं टैंक बनाया जा रहा है। मजदूरों को मैंने मसनूई तौर पर अकोमोडेट किया हुआ है। कब तक मैं जेब से पैसे दे के ये अकोमोडेट करता रहूँगा? इस मुल्क में भी बहुत सा काम होना है, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी बिल्डिंग बननी है, बहुत सारी रोड बननी है, बहुत सारी डेवलपमेंट होनी है, इदारे बनने हैं, स्कूल कॉलेज बनने हैं, यूनिवर्सिटियाँ बननी हैं, अस्पताल बनने हैं। इंसानों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होने हैं। जबकि हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसी बल्दिया के पास कोई कानून नहीं, टेढ़ा मेढ़ा काम डेवलप करते जा रहे हैं, सीमेंट लगाते जा रहे हैं, ईंटें लगाते जाते हैं, सरिया भी लगाते जा रहे हैं। तोड़ फोड़ करके जब को सीधा करेंगे, इसको 70% आपकी कंस्ट्रक्शन तोड़नी पड़ेगी। हम मुल्क को संभालने के लिए लायल लोगों की टीम, इसका शॉर्ट आंसर क्या था? जब इतना बड़ा बुरहान क्रिएट हो गया है तो PTI को लाइन से निकाल दो, ये भी ठीक नहीं है। काफली को उसका को हुक्मरान बना दो, उसको निकाल दो, उसको कर दो, ये सारा ठीक नहीं है। सारों को एक गोल में इसके ऊपर बैठा के जितने इदारे हैं, जितनी सिविल सोसाइटी है, जितनी सियासी जमातें हैं, सब आंसरेबल है। मुल्क का ये गदर का टाइम, हुकूक का टाइम, बकारियों का टाइम जो शुरू हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है, कौन आंसरेबल है, उसके ऊपर कौन पनिशेबल है? कोई कानून ऐसा है जो इस तरह के निज़ाम को यहाँ तक लाने के लिए साथ साथ मदद करता रहा, और यहाँ से रोक के इसको दोबारा तरक्की की तरफ ले जाने के लिए कौन सा इदारा होगा, कौन सी जमात होगी, कौन सी तरीक होगी, कौन सा कानून होगा जो इसको उठा के दोबारा रेस्टोर करके लेके जाएगा? ये सारे पाकिस्तानियों के जहन में सवाल होने चाहिए। और सबसे पहला, कोई कानून नहीं है ना, तो एटलीस्ट सोशल बाइकाट का कानून होना चाहिए। ये माफिया जो लोगों के कपड़े उतारता है, बच्चों को मुंह से नवाले छीनता है, और मुल्क की इकानमी को बर्बाद करता है, लूट मार करके बाहर के मुल्कों में पैसे फेंकता है, उनको सजा देने का कोई सख्त से सख्त कानून होना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए उनको में हौसला ही पैदा ना हो कि हम ये जुल्म इन लोगों के साथ करेंगे। 75 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि अब मुश्किल का टाइम है, कल अच्छा टाइम आ जाएगा। 75 साल से लगातार आपकी करेंसी नीचे गिरती 78 में 10 रुपये का डॉलर मैंने खरीदा था, आज हम 300 का डॉलर खरीदे, बल्कि 300 प्लस का खरीदे हैं। हम इसको कैलकुलेशन करें तो हम नहीं समझते कि हम कहाँ पर अब आगे खड़े हो गए, इसके आगे गिरने की कौन सी हमारी जगह है? क्या हमने मुल्क को बर्बाद करना है, क्या मुल्क का अखीर करके छोड़ना है, या यहाँ से मुड़ के हमने रेस्टोरेशन के ऊपर जाना है? बेहतर है कि अब इसको अब भी संभाल लें। खूबसूरत मुल्क है, वसाइल से माला माल है, सोने की चिड़िया का कटा हुआ एक पीस जो हमारे पास है, इसमें सब कुछ है। इंडिया के पास सब कुछ नहीं है। इतने कीमती हिस्से को बर्बाद करने का जो है जिम्मेदार, उसको करार वाकई सजा होनी चाहिए। जिस तरह करप्शन की कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि उस मुल्क को बचाया जा सके। गोविंद साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या खान साहब की वापसी होगी या तहरीक इंसाफ एक बार फिर उभर सकेगी, और ये जो सिलसिला चला है अभी पकड़ दकड़ का, क्या अन करीब ख़त्म होने वाला है? देखिए, मेरे ख्याल में तो खान साहब को सिफर करना बेहतर नहीं है। अगर एक इतनी बड़ी तारीख को, इतनी बड़ी ओनरशिप को आप बिल्कुल ही ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो टोटली फॉल हो जाएगा। उसको दायरे पे रखें, उसको गोल मेज पे बिठाएं, ये सारे क्वेश्चन उनसे आप पूछें।
या वो इदारे पूछें या कम्युनिटी पूछे, भाई आपकी वजह से ये हुआ, इसके जवाबदेह आप हैं, वो जवाब देंगे। जिस जिस वजह से हुआ उस वजूहत कर देंगे, या जो जो वो फर्दर करना चाहते हैं, कोई पॉजिटिव साइन उनके पास है तो वो भी दिया जा सकता है। इस जो खाड़ पिछाड़ है, खाड़ पिछाड़ से मुल्क नहीं बनेगा। तमाम की ओनरशिप को इकट्ठा किया जाए, तमाम आंसरेबल हों, तमाम इस मुल्क के लिए दोबारा ऐसा कोई इन्वायरमेंट बनाएं। इस वक्त पोजीशन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? अगर दोबारा इलेक्शन आ जाता है अभी, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ अगर इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। उसके पास बहुत सारे वोट है, लीडर नहीं है। लीडर भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही लीडर है, इमरान खान, वो तो है ना। अब अगर माफिया इकट्ठा किया हो तो माफिया सारा मर भी जाए ना तो कल्ला खान भी हो तो वो जीत सकता है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर दी है। लेकिन ये हाइट की नेगेटिविटी क्या है? हमने बहुत से ममालक से तल्लुकात ख़राब किए, उसकी वजह से हमारे वोट पड़े हैं। आर्मी से हमने तल्लुकात ख़राब किए, उसकी वजह से हमारे वोट पड़े हैं। ये नेगेटिविटी ना होती तो हमारे जो वोट होते खालिस होते। हमारी जो लोगों के सामने रहने की सलाहियत है या इदारों के सामने रहने की खुशी होती सबको। अगर हम खौफ की इलामत बनेंगे तो कोई भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी हमें कमोडेट करने के लिए तैयार नहीं होगा। हमें खौफ की इलामत नहीं बनना चाहिए था। हमें शफकत की, प्यार की, तरक्की की, खुशहाली की अच्छी लैंग्वेज इख्तियार करके लोगों के सामने अपना एक इमेज बनाना चाहिए था, एक स्पेस बनानी चाहिए थी। अगर खान साहब को नाहल कर दिया जाता है, उसके बाद पार्टी की जो भाग दौड़ है वो शाह महमूद कुरैशी साहब या बुशरा बेगम के हाथ में आ जाती है, तो क्या समझते हैं इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभरी रहेगी? खान इमरान खान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिफर है, सिफर हो जाएगी। सिफर है। खान इमरान खान ही सब तरीक का बानी है, वही मरकजी रूह है इसकी। उसके साथ नेगोशिएट करें कि वो किस तरह बेहतर इसको कर सकता है। उसको भी नरमी करनी चाहिए, बाकी इदारों को भी, बाकी पार्टियों को भी कम से कम इस मुल्क पे इस लेवल तक नरमी करनी चाहिए कि इसको आगे इस गाड़ी को चलाया जा सके। इस गाड़ी को अगर यहाँ पर मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में जितने क्वेश्चन जो होंगे खान को पता फिर को नहीं रहेगा, फिर जो उसको लीड कर रहा है और मुश्किलात अगर आएंगी तो फिर वो जवाब देंगे। तो सब 3.5 साल काम भी तो कुछ नहीं ना किया, सिर्फ पकड़ दकड़, NRO और इसके अलावा अल्फाज भी तो कोई नहीं ना डाले। नहीं, मैं उसकी जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं दे रहा कि 3.5 साल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 3.5 साल में डायरेक्शन ले रहे थे, डायरेक्शन भी गुजारे लायक ली गई, बहुत अच्छी डायरेक्शन नहीं ली गई, बहुत अच्छा ज़्यादा काम नहीं हो सका। लेकिन उसके ऊपर काम के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उसके ऊपर मैं एग्री करता हूँ। अदालती चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, सारे सिविल सोसाइटी का होना चाहिए कि किसी तरह भी गलत काम ना हो। अगर गलत काम कुछ हुए तो आंसरेबल होना चाहिए, जिस तरह बाकी जमातें जवाब दे रही हैं, केस भुगत रही हैं, उनके ऊपर भी जो सवाल जवाब है अदालतों में वो जवाब को देना चाहिए, ताकि आइंदा अगर कोई माफिया साथ चलता है किसी पार्टी का जो मजबूरी समझ के चलाते हैं तो उसका गलत किए हुए काम तो पार्टियों को हिस्से में पड़ते हैं, वो जवाब तो पार्टियों को देना पड़ता है ना। आखिरी बात करता चलूँ कि चौधरी परवेज लाई इस वक्त गिरफ्तार हैं और गिरफ्तारी में जब भी वो सामने आते हैं कभी वो शिकवा करते हैं कि मुझे 24 घंटे वॉशरूम नहीं जाने दिया, उसके बाद कभी शिकवा करते हैं कि 7 दिन से मैंने कपड़े तब्दील नहीं किए, बाल बिखरे हुए होते हैं उनके, और फिर उनके लहजे में तलखी इतनी आ गई है कि अगर कोई दरमियान में कांस्टेबल या कोई दूसरा बात करने की कोशिश सामने करता है तो वो बड़े तल्ख अंदाज से वो डांटते नजर आ रहे हैं कि भाई खामोश हो जाओ, मुझे बात अब करने दो, मुझे जैसे बड़े बरसों बाद वो बात मीडिया से कर रहे हैं, मुझे करने दो। तो क्या ये हकीकत में भी उनके साथ इतना ही सख्त रवैया इंतजामिया कर रही है या कोई क्या ये सर? देखिए, जो उन्होंने किया हुआ है, अगर दारू ने उसके खिलाफ कोई केस मुकदमा उन्होंने किया हुआ है, उसमें पकड़ा है तो जवाब दे तो वही है ना जिन्होंने किया हुआ है। तो अगर कोई पकड़ दकड़ हो रही है या पूछगिछ हो रही है तो मैं समझता हूँ कम्युनिटी को खुश होना चाहिए कि उन्होंने सारी उम्र अगर हुकूमत ही करनी है तो वो तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ ना। अगर आंसरेबल जगह के ऊपर आए हैं तो उन्हें वहाँ आंसरेबल जगह पे तम्बल के साथ, लेवल के साथ जवाब देके उससे बाहर निकलना चाहिए, ताकि मुल्क का निज़ाम चलाना तो है ना। जो मर्जी जितना कोई लूट मार करे, कुछ करे, उसको फिर वज़ीर आला कितने तो वज़ीर आला बनाएंगे। अगर वो लायक है, कम्पिटेंट है, बासलाहियत है, दयानतदार है, क्लियर है इस केस से सारों से, हो सकता है वज़ीर आला दोबारा बना दी जाए। अगर वो नहीं है तो जिस जगह पे वो गया है उस जगह पे ये चोरों डाकुओं की जगह पे तो जो भी जाता है थाने कचहरी में जाके यही चीज़ तो मिलती है जो उसको मिलती है, को नहीं तो नहीं मिलती। उसके लिए स्पेशल तो नहीं ये निज़ाम हुआ कि उसको कोठरी में बंद किया है। बहुत सारे गरीब गुरबे उसमें बंद हैं, बहुत सारे मुजरम उसमें बंद होते हैं, बहुत सारे शरीफ लोग बंद होते हैं, अपनी सफाई देकर निकल आते हैं वहाँ से। ये तो निज़ाम है ना जिसका हिस्सा वो बना है। लीडर है वो, लीडरों के लिए भी बहुत सारी जेलें सजाएँ होती हैं, उनकी तरक्की भी उससे होती है। और चोरों डकैतों के लिए भी जेलें सजाएँ होती हैं, बाद का तो उसमें वो
पकड़े जाते हैं, बाज़ का सज़ा होती है। अगर मुल्क का निज़ाम या कोई दायरा उसको काट रहा है तो मैं तो उसके सामने मैं दायरा तो नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर अरसे के बाद इस तरह की चीज़ें होने लगी तो मुल्क के लोगों को खुश होना चाहिए। कुछ हलचल तो है ना, सही। कुछ हलचल होगी तो ये सकूत टूटेगा जहाँ से कुफर पे जाकर लोग बैठे हुए हैं, भूखे मरने लगे हुए हैं, कत्ल होने लगे हुए हैं, वाबरा तवान होने लगे हुए हैं, जिल्लत की घड़ियाँ गुजारने लगे हुए हैं, अपनी मीशत को बर्बाद करके बैठे हुए हैं। इसी बात तो तभी निकलेंगे ना, हलचल होगी, कोई नया सफ़ा लिखा जाएगा मुल्क के लिए, फिर बेहतरी की खबर आएगी। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब आपका। नाज़रीन, आपने सुना कि इस वक्त अलहाज मोहम्मद अफजल गोंदल साहब का कहना ये है कि खान माइनस नहीं हुआ, और जब भी इलेक्शन हुए खान, अगर इलेक्शन हुए तो खान फिर एक बार बड़ी अक्सरियत के साथ सामने आएगा। और इसके अलावा अगर किसी के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जा रहा है तो हमें फेस करना होगा, क्योंकि अगर हम फेस नहीं करेंगे तो फिर कानून किसके लिए बना है। और इस वक्त खुशी ये है कि कोई ना कोई हलचल जारी है, और ये हलचल जारी रहनी चाहिए उस वक्त तक जब तक कि मुल्क तरक्की की तरफ गमजन नहीं हो जाता, या फिर इस मुल्क में कोई अच्छा लीडर सामने आ नहीं जाता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।